मैकेनिक्स वाली जो टेबल थी ना, इसके अंदर एक और गया था, काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन मोशन के अंदर एक चाहिए, वो लिख लो, हाफ आई एम पी स्क्वायर। और इधर वाले में हो जाएगा हाफ, बताओ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर। फिर रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम का काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बी का काम कौन करता है, ओमेगा। ये वो लिख लेना। ये तो वैसे तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन इक्वल टू के जी और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा m1 L2 और T-2। आई का क्या होता है, के जी मीटर स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, 1/सेकंड स्क्वायर। तो 1/सेकंड स्क्वायर ना, ये हो जाएगा m1 L2 और T-। ठीक है, मेरे कुछ सेम है। कल अपन ने जहाँ छोड़ दिया था वो और काम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग ले लो। फैराडे लो। ईएमएफ बराबर, वोल्टेज की डायमेंशन ही होती है वो, ई बराबर माइनस d∅/dt। ठीक है, आगे लिखते जाना, टेबल मत बनाओ थे, आगे सीधा सीधा लिखते जाओ। ई बराबर माइनस d∅/dt। तो स्व प्रेरकत्व के लिए और सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस। ठीक है, देखो आई के अंदर ऐसे छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं वैसे। ये करंट आई फ्लो हो रही है और इससे एसोसिएट क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई इक्वल टू कितना होता है, एल आई। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा फाई बराबर क्या हो जाएगा, एल आई। यहाँ से क्या हो गया, ई बराबर माइनस एल और di/dt। ये लिख लो। चलें आगे। अब सवाल अपना ये है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल। एल की क्या डायमेंशन है, तो आई इक्वल टू एल आई होता है। एक बात तो यही होगी। अब आई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। और एफ बराबर यू बी बी होता है। ठीक है, इसे मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब फाई मेरा हो गया
ई का वैल्यू कर दो यहाँ पर, एफ अपॉन क्यू इंटू वी पर मीटर, लिख दो। दोबारा कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइव बराबर हो जाएगा केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर और एम्पियर सेकंड, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा M1 L2 और T-2 पर एम्पियर बाई, ये फाई आ, जरा देख लो, ये फाई आ गया तो एल भी आ जाएगा। ठीक है, एल बराबर हो जाएगा फाई बाई आई, M1 L2 T-2 और एम्पियर माइनस, ये तूने ऐसा, ये लिख, ये लिख लो। समझ में आया कि नहीं है, क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। आप देखो, तीन चीजें वो लिख सकते हो क्या? देखो, एक तो होता है रेजिस्टेंस, होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर है, करंट राइज तो होती है। ये देखो यहाँ से V बराबर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा ना, V बराबर आर आई, आर हो जाएगा, आई आर आई, ठीक है, यहाँ से। और आई बराबर कितना हो जाएगा? V बाई आर, आई बराबर कितना हो जाएगा? V बाई आर, ठीक है। एक तो ये चीज है। एक ये भी होता है, ये प्रेरक तो होता है, इंडक्टेंस बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस, प्रेरक तो है, भी अभी अपन ने बोला भी है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? बी या ई, एक ही बात होता है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा, बी बराबर ई माइनस आर आई होता है, ये तो पता है ना? ठीक है, ई बराबर ई माइनस ई एम एफ है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बी बराबर ई माइनस आर आई, तो मतलब आर आई ई या वी की डायमेंशन एक ही होती है, पहली बात। कितना ऊपर ऊपर नीचे, ई बराबर ई माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ ई बराबर, तो अभी अभी लिखा था माइनस एल टी आई अपॉन डी, लिखा था ना? माइनस साइन किसको बताता है? लेंथ लो को बताता है। माइनस साइन किसको बताता है? लेंथ लो को बताता है, ठीक है, ये अपोज करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और ये यहाँ से अगर मैं करंट निकालना चाहूँ, ये हो जाएगा 1/s और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू डी, ये करंट का फिल्टर होता है, ये इंडक्टेंस फिल्टर होता है, ठीक है। अब इसके लिए अपन एक रिएक्टेंस भी यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं? एक्सेल, ठीक, हाथ बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है? प्रतिघात बोलते हैं, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। और ये क्या होता है? ओमेगा एल के बराबर, के बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब एक हो गया एल हो गया, एक आर हो गया, और एक क्या हो गया? कैपेसिटेंस, हरिता ई, कैपेसिटेंस, ठीक है। आई बराबर क्या होता है सर? क्यू अपॉन, बोलो, क्यू अपॉन टी, और कल किया ही था, क्यू बराबर क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? आई बराबर क्यू, ठीक है। और एक क्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा ई डी बी अपॉन डी। अगर कभी कैपेसिटर में से कोई करंट का वैल्यू पूछ लेना, तो करंट का वैल्यू ये होता है, और वोल्टेज का वैल्यू पूछे तो ये होता है, वोल्टेज बराबर होता है 1/C, और आई इंटू कितना होता है, और इसके लिए अक्सर ये होता है 1/ओमेगा,
को क्या बोलते हैं? दारिद्र्य प्रतिकार। दारिद्र्य कैपेसिटी भी लिखते हैं। और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, प्रेरक के विकास। आया समझ में? अब आपके पास में अभी अभी आपने एल की डायमेंशन निकाली थी ना? निकाली थी नहीं निकाली थी? पहले तो आप इतना लिख लो। तो ये देखो, रेजिस्टेंस के बराबर निकलेगी। यहाँ से देखो एक बार, देखो एक्स एल बराबर ओमेगा एल है। ठीक है, तो ओमेगा का तो 1/2 पाई हो ही गया। 2 पाई/T लिख देता हूँ। एल का हो गया M1 L2 और T-2 और M2 यही होता है ना? ये हो जाएगा एक्स एल इक्वल टू, ये आ जाएगा M1 L2 T-3 और M2। रजिस्टेंस कब था ना? रजिस्टेंस का M1 L2 T-3 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्सएल है, अस्सी का भी चेक कर सकते हो। एक बार अस्सी का और चेक कर लो। देखो बेटा, अस्सी बराबर 1/ओमेगा C होता है। सी का बता सकते हो क्या? डायमेंशन। ठीक है, बता सकते हो? 2 पाई/T। ये तो सी का डायमेंशन बताना है, वन क्यू बराबर सी हुई। बताओ तो। M-1 L-2 T4 A2। ये देखो क्या आ गया? अक्स सी बराबर ये आ जाएगा M1 L2 T-3 और A-। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप नोट से चल सकते हो ये सब। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया, अक्सर और अक्स सी और रजिस्टेंस की सेम डायमेंशन। अक्सर सी और रजिस्टेंस की सेम डायमेंशन होगी M1 L2 T-3 और M A-। ये लिख लो पूरा का पूरा। ठीक, इन दोनों को ही ओम्स लॉ बोला जाता है। ओम लॉ। ओम्स लॉ ई बराबर आर आई, ई बराबर ई डी बराबर आर ए बराबर आई/ए। आर बराबर ये प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध है। रो क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। और सिग्मा को क्या बोला जाता है? चालकता। तो प्रतिरोधकता बराबर 1/चालकता। रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी और इसको बोला जाता है कंडक्टिंग। कर दो बेटा। अब देखो, यहाँ पर ये तो समझ गए ना, ये भी ओम फ्लो होता है, ये भी ओम फ्लो होता है। अरे ये तो समझ गए ना? ये करना तो आने लग गए क्या थोड़ा थोड़ा? बस यही फिजिक्स है।
ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अब देखो अपन ये करेंगे, कुछ तो पार्ट किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन ऑफ रो सिग्मा एंड म्यू एन, ये करें। देखो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रो सिग्मा और म्यू एन, यही काम करें। रो को आपको पता है क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी लिख लेना। किस तो चले, यहाँ तक याद रहेगा। अब देखो यहाँ पर किस बात करते हैं, पहले तो रो बराबर रो एल अपॉन एरिया, यहाँ की शुरुआत करते हैं, ज्यादा आसानी से आ जाए। ठीक है, ई बराबर कितना होता है, आ रही। अब जैसे मेरे को सपोज करो कोई भी डायमेंशन याद नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, सीधा इसको मैं क्या करूंगा, बी बराबर ई डी में ले आऊंगा, ई डी और इक्वल टू आर आई। ठीक है, और एफ बराबर कितना होता है, क्यू ई, एफ बाई क्यू ना, इंटू डी और इक्वल टू आर आई। आर यहाँ से आ जाएगा एफ डी अपॉन क्यू इंटू डी। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर कर दूं क्या, इंटू सेकंड, ऐसे कर दूं। देख लो ध्यान से, तो आर की डायमेंशन आ गई मेरे पास में, आर की डायमेंशन आ गई मेरे पास में यहाँ से, M1 L2 और E-3 और एम्पियर माइनस, क्या आ जाएगा नहीं यहाँ से। तो अब आपके पास में आर का डायमेंशन आर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख लोगे ना। अब आर का डायमेंशन आ गया M1 L2 E-3 और एम्पियर माइनस, आ गया, इक्वल टू रो, रो तो अपने को निकालना ही है, और ये आ गया मीटर और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है, तो रो बराबर आ गया, रो की डायमेंशन प्रतिरोधकता, रो इक्वल टू, ये आ जाएगा M1 L3 E-3 और एम्पियर माइनस, ये कर लो। बराबर 1/रो इक्वल टू M-1 L-3 डी।
ठीक है। एक तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस एक हो गया। अब रो, रो का तो रहने दो, रो का तो कोई ज्यादा लंबा थोड़ा मामला है नहीं। चलो रो भी लिख लेते हैं। रो, उसकी रो देखता, रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। ठीक है, तो वो तो ओम ही आ जाएगा, उसको ज्यादा नहीं, रो को रहने दो आप। ये नहीं चाहिए, एक तो महो चाहिए था, एक ओम चाहिए था। और सिग्मा बराबर 1/रो होता ही है, होता है ना। ठीक है, अब एक मैग्नेटिक फील्ड का लिखो, बी। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, टेस्ला। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड लिखी। 4 नंबर। अब यहाँ पर एक तरफ ऐसे लिख लेना, फाई बराबर बी डॉट ए होता है ना। ठीक है, और फाई की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। फाई की क्या होती है, वेबर होती है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स की फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की होती है वेबर। तो टेस्ला को क्या बोला जाता है बताओ, टेस्ला को, टेस्ला को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। यहाँ से देख सकते हो, देखो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक का और लिखना है, पांचवा, एल, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी होता है। अपनी ये याद करनी थी। अब सिंपल सिंपल से थोड़े और काम करिए। सेल्फ इंडक्टेंस 6 नंबर। फोर्स का तो आप जानते ही हैं। फोर्स का वर्क का कार्य, ठीक है। पावर का शक्ति, और पावर का वाट। एक हो गया नो, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, 1/, आवर्ती फ्रीक्वेंसी लिख लोगे इंग्लिश में, हर्ट। तापमान का जानते ही हो आप। और एक हो जाएगा 10 नंबर, कैपेसिटी, धारिता की, कैपेसिटी फैरेड, फैरेड। बाकी कोई दिक्कत आएगी, एक ये वाली बात, आप बोलिए बेटा। नहीं सर, वोट कर, पास कर, एक ही हो, हाँ। देखो, आपको ये बात तो बताइए, स्पेस, स्पेस बराबर क्या होता है, वोट पर यूनिट है एरिया। स्पेस क्या होता है,
स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इंटू प्रतिबल। प्रतिबल एक तो प्रतिबल की लिए था, ठीक है, एक तो क्या होगी प्रतिबल की। अब ये प्रतिबल जो होता है ना, प्रतिबल होता है एक प्रेशर होता है, एक क्या होता है प्रतिबल होता है, और एक क्या होता है प्रेशर होता है। प्रतिबल हमेशा क्या होती है एक तरफ फिजिकल तेज तरफ, तेज का चांसेस क्या होता है दो अलग अलग दिशा में लगता हो, ठीक है। और दाब एक क्या है, देखो दाब की सिर्फ डायमेंशन होती है, ठीक है। दाब स्केलर क्वांटिटी की होती है, दाब स्केलर। अब ये प्रेस है ना, तीन तरीके से लगता है बस। एक ही, अब ये इसको बोलते हैं, अब जैसे मान लो ये कोई रोड है बेटा, ये कोई एल लेंथ की रोड है, कितनी लेंथ की है, एल लेंथ की रोड है ये। और ये इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है, कैसे भी लगाया anyway। ये लेंथ के परपेंडिकुलर लगता है, ये ध्यान रखना। और ये जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है, तो इसका क्या होगा, लेंथ बढ़ गया, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा कंप्रेसिव कंपीड़न प्रतिबल हो जाएगा। और बढ़ेगा तो अपरूपण प्रतिबल हो जाएगा, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, और घटेगा तो क्या हो जाएगा संपीड़न प्रतिबल हो जाएगा। समझ में आ गई अंजलि दीदी? तो मैंने क्या लगाया, अगर बल लंबाई के अनुदिश लग रहा है, लंबाई के अनुदिश लगा रहे हो, ये चैप्टर है वैसे हो तो, ये क्या कहलाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाता है प्रतिबल, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। देखो बेटा, if force is applied, force is applied along to the length, along the length, then called longitudinal। ये देखो, कम होगा तो ये तो अपन उस चैप्टर में बात कर लेंगे, कम होगा तो बहुत स्पीड है, ठीक है। और अगर घटेगा तो एक फैल होता है, फनन प्रतिबल होता है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, समझ आ गया आपने? ठीक है। अब जैसे सपोज करो, अगर लोहा है, लोहे का एक मान लो सपोज करो, और उसको अगर आप ऐसे मारोगे तो बढ़ेगा, बट ऐसे पीछे से मारोगे कम होगा, ठीक है। तो अगर लेंथ घटी, ठीक है, तो अब देखो ये, अब सपोज करो पहले एल लेंथ थी, अब डेल्टा एल होगी, ठीक है। तो एक के साथ साथ में क्या हो जाएगा, ट्रेस तो यही रहेगा डेफिनेशन तो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तो यही हो गया, ठीक है। एक विकृति भी होता है, एक क्या होता है बेटा विकृति, ट्रेन बोलते हैं, क्या बोला जाता है ट्रेन, जो कि अब ये कहता है स्ट्रेन बराबर कहता है कि आपकी लंबाई में कितनी वृद्धि या कमी हुई, और आपकी ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है, ये विकृति होती है। तो फिर आगे देखो, ध्यान से समझना इस बात। तो फिर ये दो नाम आ गए, कितने नाम आ गए, दो नाम आ गए, ये पूरा चैप्टर ही है, ये 5 मिनट का चैप्टर है, और पूरा बड़ा अच्छा चैप्टर है। देखो फिर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता है बेटा, ये क्या होता है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता जानते हो, प्रत्यास्थता होता है कि
कई तो ऐसे रबड़ जैसे होता है, आप एक लिमिट तक अगर आप इसके ऊपर बल लगाते हैं तो वापस अपनी पुनर्वस्था में आ जाता है, उसको प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, कुछ परफेक्ट प्रत्यास्था की होती है, कुछ परफेक्ट होता है। ठीक है, तो रबड़ जैसे होता है। ठीक है, एक लिमिट तक लगाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो प्रत्यास्था गुणांक को बोला जाता है कि प्रतिबल और अनुक्रमानुपाती क्या होता है बेटा, विकृति। जैसे ही आपने, अच्छा विकृत कब होगा, जब प्रतिबल लगाओगे तभी विकृत होगा। ठीक है, ये फॉर्म कब तक होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, अब प्रोपोर्शनलिटी नियतांक हटा दो। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी नियतांक हटा दो और ई बोला जाता है, ई इंटू प्रत्यास्था गुणांक को कैपिटल से लिखा, प्रत्यास्था गुणांक लिखा जाता है कैपिटल ई से लिखा। ठीक है, तो ई बराबर हो गया ट्रेस और अपॉन। अब जब अगर जब ठोस मटेरियल की बात करें, मटेरियल मतलब, मटेरियल मतलब, हाँ, ठोस पदार्थ की बात करें करें तो सबसे पहले यंग ने की थी ये बात, ई बराबर वाई हो जाए। ई बराबर कितना हो जाएगा, ठोस पदार्थों के बारे में सबसे पहले यंग ने बताया था, तो ये कहलाता है यंग प्रत्यास्था। क्या कहलाता है बेटा, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये कहलाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब सिंपल सी बात है भाई, ट्रेस हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ट्रेन हो गया, तो डेल्टा एल बाई एल। ये हो गया वाई बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया और इंटू डेल्टा एल और इंटू लेंथ। ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा वाई बराबर, ठीक है, और इंटू मीटर और इंटू मीटर। ठीक है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो वाई बराबर हो गया M1 L-1 ये आ गया आपका गेम का एक आ गया, समझ में आ गया, M1 L-T-, समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ क्या क्या बात सुनना है। अब देखो ये जो बल है ना, सब में तीनों में बल सेम लगाएंगे, अपन तीनों में बल क्या करेंगे, सेम लगाएंगे, लेकिन अलग अलग जगह लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, अलग अलग जगह लगा रहे हैं। मैंने कहाँ लगाया अभी, लंबाई के अनुदिश लगाया, मैंने क्या लगाया, लंबाई के अनुदिश लगाया। ठीक है, तो अब दूसरा जो मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगा रहा हूं। कोई भी सॉलिड बॉडी है, ठीक है, सॉलिड बॉडी है, उसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगा रहा हूँ। तो पहले मैंने क्या लगाया, लंबाई के अनुदिश लगाया। तीसरे वाले में क्या लगाऊंगा, अलोंग टू दैट टेंजेंट लगाऊंगा। टेंजेंट मतलब समझते हो, चौक का डब्बा देखा हुआ है, चौक का डब्बा देखा हुआ है तो ऊपरी पर लगा दो, सतह के, सतह के लोग। तो एक में क्या लगाया, लंबाई के अनुदिश, एक में क्या लगाया, सरफेस के लंबवत लगाया, एक क्या लगाया, तल के लंबवत लगाया, और एक क्या लगाया कि एक प्लेन के टेंजेंट लगाया, स्पर्श रेखा में लगाया। तीनों की डायरेक्शन अलग चेंज थी, इसलिए ये क्या हुआ, फेस क्या हुआ, टेंसर क्वांटिटी। इतनी वेराइटी। ठीक है, और प्रेशर जो एक डिफाइन कर रहे हैं ना, उसके पास में क्या नहीं है, वेराइटी नहीं, उसके पास में क्या नहीं है, वेराइटी नहीं है। या तो क्या बदलो, और या क्या बदलो, मैग्नीट्यूड। तो प्रेशर जब डिफाइन होता है ना, वो हमेशा ही एक ही डेफिनेशन होती है उसकी, परपेंडिकुलर टू द। ठीक है, जब कोई भी बल अगर तल के लंबवत लगाया जा रहा है, उसकी कोई क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है। तो वो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है। तो इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लगती रहती है। हाँ, समझ में आया। अब बताओ ये डेफिनेशन आएगी नहीं आई समझ में। देखो मैंने क्या किया बेटा, देखो ये सब काम लंबाई के अनुसार। दूसरा काम करता हूँ, लगाना क्या है बेटा, ये पूरा चैप्टर है,
आपको पता है इतना सिंपल चैप्टर है, इसके अंदर कई लोग 20-20 दिन ले लेते हैं, और जब 5 मिनट का चैप्टर है, तो चैप्टर ये खत्म भी हो जाएगा। आपको वही आ गया है, ठीक है, एक बल्क मॉडुलस हो रहा है। अब क्या करेगा ये, अब क्या लगाएगा, इसी को बोला जाता है बेटा, अगर कोई बॉडी है जैसे ये सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी मतलब कोई भी आप स्फीयर ले लो, ठीक है, 3D, ठीक है, और उसके मैं क्या कर रहा हूँ, अगली बार कल बेटा मैं लंबत लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, बल्क में क्या लगा रहा हूँ, लंबत लगा रहा हूँ, ये लगा, बल लंबत लगा दिया, ठीक है। तो अभी आपने लगाया तो प्रतिबल ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही लगाया, एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेट हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या डिफाइन हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, या दृढ़ता आयतन गुणांक भी बोलते हैं, तो बीटा से लिखा जाता है, ठीक है। अब का, अब यही सेम चीज आएगी यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी एक ही बात है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की, ये भी प्रत्यास्थता गुणांक की है, ठीक है। ये तो रहने देता हूँ, ये भी रहने देता हूँ, ये भी रहने देता हूँ, ये तो रहने दो से आप, अब यहाँ से दिखा देता हूँ, ये जो ई है, यहाँ पर बीटा काम करने लगता है, तो बोला जाता है आयतन प्रत्यास्थता, क्या बोला जाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन मतलब क्या, मतलब वो चुन लिया गया है, क्या लिया गया बेटा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और प्रतिबल बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है ना, और अपॉन है, वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ, और कमी का साइन क्या है, माइनस का, कमी मतलब आयतन में कमी हुई है, इसलिए माइनस का साइन आया, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका बीटा हो, ठीक है। अब ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, वैसे तो ई बराबर यहाँ पर एक तरीके से ई का काम यहाँ पर कौन करेगा, बीटा का। अब अगर ये देखो बेटा, ये प्रेशर की डायमेंशन है, तो डेल्टा पी भी लिखते हैं, डेल्टा पी बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन पी भी लिखते हैं, और इस बात को ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी भी, ठीक है। क्या लिखते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी भी लिखता है, तो ऐसे भी लिखते हैं, माइनस पी अपॉन पी भी लिखा नहीं जाता। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, पोल प्रेशर लगाया, ये मैंने इसको डेल्टा पी से लिखा है, क्या लिखा है, ये क्या है, दाब ही, ठीक है बेटा, दाब है, बहुत कम दाब है, तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, एक टाइप है ना, सेकंड टाइप इसका दाब है, प्रतिबल का एक प्रकार दाब होता है, दाब का प्रकार प्रतिबल, प्रतिबल के पास की 3 वैरायटी, और उसमें से एक वैरायटी का नाम दाब, एक वैरायटी का नाम क्या है, प्रेशर, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ई बराबर बीटा आ गया, अब बीटा की डायमेंशन भी वही लिख सकते हो, अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर आप लिख सकते हो, देखो हो ही गया, वही चीज है, वही है, ये भी है, M1 L-1 और मतलब सारे टाइप का नाम एक ही, डायमेंशन वही है, T-2 तो लिखा है, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अरे आया क्या, ठीक है। और वैसे तो आप जानते ही हो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इस बात को, तो यही बात बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, नीचे वाला तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कट जाएगा, ठीक है। तो ये काम भी हो गया ना, एक ये यंग गुणांक हो गया, और एक बीटा भी हो गया, और एक कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी किससे लिखते हैं, के से लिखा जाता है, ठीक है। देखो बेटा, एक और लिख देता हूँ, कंप्रेसिबिलिटी मतलब जिन्हें क्या बोलते हैं, संपीड्यता, संपीड्यता, के से लिखा जाता है, ए बराबर 1 अपॉन बीटा, ए बराबर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन आयतन 50 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा M-L+1, और ठीक है बेटा, ये संपीड्यता होगी, कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है,
ठीक है, एक के दूसरा पार्ट ये होता है, दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखो दूसरे पार्ट को ईटा से लिखा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। देखो जैसे इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये जैसे चौक का डब्बा है, ये दिख रहा है आपको, ये जैसे चौक का डब्बा है, और यहाँ पर बल लगता है, देखो नीचे का बेस है ना, ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा, के साथ इसको ऐसा कैसे पड़ा है, ऊपर वाले के ऊपर ऐसे लगा दो, फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो फोर्स ऐसे लगेगा तो ये थोड़ा सा खिसक जाएगा बेटा, पहले देखो ए बी सी और टी के, अब यहाँ आ जाएगा इस तरह से, ऐसे आ जाएगा, और ये इधर से खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब ये नया ये आ जाएगा, डी डेस हो जाएगा, ए डेस हो जाएगा, बी डेस हो जाएगा और सी डेस, नया ये हो जाएगा। समझ में आ गया, तो एक तरीके से क्या हो गया ये, एक तरीके से ऐसे बन जाएगा ये, कि देखो ऐसे बना है ये, अब ये सपोज करो ये थोड़ा सा खिसका था, ये इतना अच्छा ही खिसका है यहाँ से, ये डेल्टा एल जो चेंजेस ये ऐसे मान, और ये एंगल कितना है, थीटा, ये चेंजेस है इसके बाद में। ठीक है, तो कोण बराबर क्या होता है, ये लेंथ एल मान लेता हूँ बेटा, एक, ठीक है, तो कोण बराबर थीटा बराबर, ये विकृति ये होगी ताप बटे त्रिज्या, तो डेल्टा एल बाई एल हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, अब की बार जो ई था ना, यहाँ पर आके ईटा बन जाता है बेटा, ईटा बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोला जाता है हिंदी में, क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक, देखो क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और तो शायद दृढ़ता गुणांक भी बोला जाता है मेरे ख्याल में। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, ईटा बोला जाता है, ईटा क्या हो गया बेटा, एक तो हो गया स्ट्रेन तो वही थी, ठीक है, ठीक है, और ये थीटा होता है, अब वही डायमेंशन तो इसकी वही है कि थीटा तो कुछ डायमेंशन, थीटा तो कुछ क्या हो गया बेटा, एम जीरो है, जीरो और जीरो हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम वन, बोलो एल माइनस वन, और टी, तीनों की सेम डायमेंशन। अब देखो कितनी टाइप का हुआ, बताओ स्ट्रेच कितने तरीके से लग रहा है, तीन तरीके से लग, एक अलोंग लग रहा है, एक अलोंग नॉर्मल लग रहा है, एक अलोंग, ठीक है, एक क्या लग रहा है बेटा, ये लिख देता हूँ, कल के लंबवत, कल के लंबवत, और इंग्लिश में लिख देता हूँ अलोंग द नॉर्मल, अलोंग टू द नॉर्मल अगर बल लगाए, ठीक है, बल यदि तल के लंबवत लग रहा हो, तो ये क्या कहलाएगा, आयतन प्रत्यास्थ गुणनफल, क्या कहलाएगा, आयतन प्रत्यास्थ गुणनफल। if if force is applied along to the normal, then it is called volume elasticity coefficient, आयतन प्रत्यास्थ गुणनफल, ये भी बोलेंगे आयतन प्रत्यास्थ, कुछ तो समझ में आया क्या, अरे आया क्या, और यदि यदि बल की तल के समांतर, ठीक है, यदि बल किसी तल के समांतर लगाया जाए, चाहे तो
फिर साफ करता है। ठीक है, if force is applied along to the tangent plane, then it is called modulus of elasticity। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया? हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश वाले हिंदी। पहले एक तरफ लिख सकते हो, ये जो जगह है ना, ये खाली पड़ी रहने देना, कोई ज्यादा मतलब नहीं है इधर वाली, ठीक है, सीधा लिख देना, लेकिन पैरेलल में लाइन चलने देना बेटा। वेट, शांत बच। देख रहा हूँ गणित कैसे लिखा है, बताया था ना हर बार नहीं चेक करता हूँ। ये तल के लंबत है। संपीड़ितता आ गई, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ये आपका मॉडुलस ऑफ व्हील, तल के लंबत लगाए बेटा। ये डेफिनेशन आएंगी, ये चैप्टर का नाम ही है, और ये चैप्टर खत्म भी हो गया है अभी, इसमें है ही नहीं, बस ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करने में। कर लो बेटा। अच्छा, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ई से लिखा जाता है सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और यह क्या बोलते हैं, और डब्ल्यू अपॉन एरिया भी बोला जाता है, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर और जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, बोल सकते हैं ना? तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, और जूल को क्या बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, और अपॉन सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचा M1 L0 T माइनस, एक ही बात है, M1 L0 और लो। ले गया, दूसरा लिखो। दो तीन एक फॉर्मूले अपन थर्मोडायनेमिक्स के कर लेंगे।
लिखो तो पहले थर्मोडायनेमिक्स की लिखो। ट्रेडिशनल थर्मोडायनेमिक्स गति की। टीवी बराबर एनआरटी। आर क्या है? गेस कांस्टेंट। तो बोलो। ई क्या है? प्रेशर। दाब। ई क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? मोल्स। टी टेम्परेचर। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर? अगला सवाल ये है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल आर? तो देखो, अभी अपन ने प्रेशर तो किया ही था, तो आर बराबर हो जाएगा पीवी अपॉन एन इंटू पी। देख लो, ले लोगे? भाई पहली बात है, फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दूं क्या? तो वॉल्यूम अपॉन एन इंटू पी बोल देता हूँ। अब बोल दो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। और ये एन मोल कर दूं क्या? मोल। और ये केल्विन, ये कर दूं क्या? यहाँ तक आ जाएगा आपका आर का डायमेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? M1 और L-3 क्या मीटर स्क्वायर है? L2 और T-2 और केल्विन -1 है, मोल भी -1। ये कर। फिर मोल नहीं लो, मतलब से। चले, अगला लिखो थर्मल कंडक्टिविटी, तापीय चालकता। कैपिटल के से लिखते हैं। ये फॉर्मूला याद भी रख लेना वैसे तो, आपको अच्छा लगेगा। कैपिटल क्यू ये हीट एनर्जी है। कैपिटल क्यू बराबर के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1। कीटलन का नियम जानते हो ना, कूलिंग लो। ठीक है, इंटू टी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? के बराबर, ये तो देखो क्यू और डी अपॉन एरिया, और ये टेम्परेचर होता ही है थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी। लिख दो इसको। ये तो जूल होता ही है। ठीक है, अब देखो, वैसे तो सिंपल लिख सकते हो, देखो जूल और अपॉन ये मीटर होगा, मीटर ये हो जाएगा मीटर। ये टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या लिख दूं? केल्विन लिख दूं क्या? केल्विन और सेकंड। ठीक है, अब रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ।
शांत शांत बच्चा शांत। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकंड, सॉरी, मीटर केल्विन इंटू सेकंड। ये आ जाएगा, ए की डायमेंशन आ गई आपकी M1 और L1 है, E-3 और केल्विन माइनस। चलो जी, चलिए। तो थीटा भी लिखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। टी सेकंड होता है, समय है, डी दूरी है, ये एरिया है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, थीटा टू मैंने फिक्स टेम्परेचर स्ट्रेंथ है, और क्यू हीट एनर्जी। एनर्जी कोई भी टाइप की हो, वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, सब वर्क की डायमेंशन के बराबर ही है। ठीक है। अब ये दो चीजें और जानते होंगे आप मेरे हिसाब से, Q बराबर ml भी होता है। लेटेंट हीट जानते हो, गुप्त ऊष्मा, हेडिंग दो, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ब्रैकेट में लिखे अपना कैपिटल है, फिर एरो लगा ले, Q बराबर ml, एल बराबर हो गया Q अपॉन M। ठीक है, Q हो जाएगा आपका वही चीज है, जूल पर केजी लिख सकते हो आप। ठीक है, और एक केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू केजी, तो एल का जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा M0। चलो जी। ठीक है, समझ आ गया। एक स्पेसिफिक हीट भी होता है, छोटा स्पेसिफिक हीट, जिस तो ऐसे भी लिखते हैं, और से भी लिखा जाता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी से भी लिखते हैं। तो ये तो सुना ही होगा, M CV dt, सुना है ना। यहाँ से सी कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा, सी या एस बराबर Q अपॉन M इंटू dt आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, जूल पर केजी इंटू केल्विन। क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू केजी इंटू केल्विन। क्या आ जाएगा, M0 L2 T-2 केल्विन माइनस। चलो, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट जे ऑफ हीट, कैपिटल जे, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल जे, डब्ल्यू बराबर जी एच होता है बेटा, डब्ल्यू बराबर जी एच। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, ये भी हीट है, ये भी वर्क और एनर्जी है, ये हीट एनर्जी है, तो जे क्या हो जाएगा बेटा, जे बराबर हो जाएगा W/H। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, M1 kg, और यही इसकी डायमेंशन होती है, और यही इसकी होती है। यहाँ W कार्य है बेटा, वर्क, और ये हीट एनर्जी है, ऊर्जा, हिंदी में लिखो ऊष्मा ऊर्जा।
ठीक है, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा M0 L0। चले। हेडिंग दो, ग्रेविटेशनल फील्ड। हेडिंग दो, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फील्ड। F जी बराबर -G M1 M2 और पाई आर स्क्वायर और -R²। ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी वाली है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी। ये तो आपको बताइए, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉपी होता है, ये तो पता है ना आपको। ठीक है, तो जी बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू R² अपॉन M1 M2। ठीक है, तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जी की डायमेंशन हो जाएगी M-1 L3 E-। कर लो जल्दी। हो गया। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। ई की लिखते हैं वैसे। अब देखो यहाँ पर, जैसे देखो एफ ई बराबर क्या होता था, क्यू इंटू ई होता था, पता था ना। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। और ये एफ जी बराबर कितना हो जाएगा, एम इंटू जी हो जाएगा। क्यू का काम कौन करेगा, यहाँ पर मास करता है। ठीक है, आ गया क्या समझ में। कि एफ जी बराबर एम जी हो गया वैसे। और ये वही चीज हो जाएगी वापस से, ई बराबर क्यू। और इसको क्या लिखते थे, ई बराबर बी डी ना। है ई बाई डी। ठीक है, ये लिख दो। यहाँ क्या लिखोगे, एफ जी बराबर, ई को क्या लिख सकते हो, जी एम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो वैसे तो। हाँ, एक ये भी लिख सकते हो, ई बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, ज्यादा बढ़िया है। और ये ई और ई की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जी की सेम डायमेंशन आएंगी, यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आप। ठीक है, तो देखो, पहले अपन पीजी कर लेते हैं। ठीक है, वैसे देखो, पीजी, पीजी करते हैं एक बार।
Em/r²। तो Em/r, दोनों में रिलेशन देख लो। Eg बराबर Vt/r। ठीक है। अब आपने यहाँ पर Eg की डायमेंशन देख लो। E की डायमेंशन देख लिया आपने, कितना हो जाएगा? M-1 L3 E-2, ये kg हो ही जाएगा। M1 और भाई L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? M0 L1 E-। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्या लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। जब आपके पास में Eg आ गया है, Eg भी आ जाएगा। इसका मतलब Eg बराबर कितना लिख दूं? Eg/r क्या, सॉरी, Eg/r। इसका मतलब ये हो गया M0 L1 E-2 और बाई L1, ऐसे ही ना? है? तो वही तो मैंने बोला था, वो बोला भाई यार आएगा, यार करके क्या करेगा? उल्टे सीधे बताएंगे। हाँ तो भाई, तो वैसे ही पढ़ाओ। ये लो, ये बीजी का वैल्यू आ गया। ठीक है। अब देखो, ये इतना कर लोगे, तीनों एक साथ कर देना। और भी तरीके हैं, नोट से कर सकते हो, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। देखो, ये भी कर सकते हो, पर ये मिटा दो। हाँ, पहले ये कर लो, एक और तरीका कर। अब ये लिखना। देखो, एक तो होता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है विद्युत क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। देखो, एफ बराबर, अपने को क्यू के अंदर कोई दिक्कत नहीं है शायद, मेरे साथ कोई दिक्कत है? ठीक है दीदी। और एफ जी बराबर, क्यू का काम कौन करेगा? M × E कर देता हूँ। ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा ना? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फोर्स तो अपन जानते हैं। ई की डायमेंशन देखो पहले तो। ई की डायमेंशन हो जाएगी आपकी F/Q, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है। ये आ जाएगा ई। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, जी और ई की डायमेंशन सेम होती है, होते हुए काम में आएगा ये। ठीक है। ये आ जाएगा, देखो, M1 और L1 और T-1 और एम्पियर माइनस, यही आएगा ना? यही आएगा ना? T-3, हाँ। तो ये देखो, एफ जी बराबर, यहाँ पर मेरे को क्या करना था? हाँ ठीक है, ये तो सेम ही है, ई जी का वैल्यू तो।
देखो Eg बराबर एफ सी बाई एम, ठीक है। और ये तो वही चीज होती है, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, एफ जी का वैल्यू तो फोर्स ही होता है, ठीक है। और अपॉन के जी, तो ये इसलिए बदल गई, यहाँ के जी का भाग लगता है, ये हो जाएगा एम जीरो एल वन और टी माइनस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई बराबर एक जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या होता है, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये दिख रही है क्या, ईजी का वैल्यू दिख रहा है आपको, ये एक्सीलरेशन के बराबर है, आप देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन की सेम डायमेंशन, त्वरण, त्वरण, और त्वरण का मतलब ये हो गया, इसको हमेशा बेटा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दिया जाएगा आने वाले टाइम, ऐसे सवाल आएंगे वहां पर, ये ना, ये देखो, और ये क्या होता है, खुद ही केजी, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देख लो एम जीरो एल वन और टी माइनस सेम डायमेंशन देख लो, ये बताना चाह रहा हूँ बात, ठीक है। कि जी और सी और ए तीनों की सेम डायमेंशन है, समझ में आ रहा है। और वहां बहुत काम में आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से जी की डायमेंशन है आपके पास में, एफ जी बराबर ई एम वन एम टू और पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से जी आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, लिख दूं, ठीक है। तो ये देखो के जी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू, ये हुआ मामला, मैंने यहाँ पर जी का वैल्यू पुट कर दिया। देखो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यहाँ पर फोर्स का रखा है, मीटर स्क्वायर इसके अंदर आ ही रहा है, के जी स्क्वायर इसके अंदर आ ही रहा था, ये के जी हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये आ जाएगा आपका, कुछ तो कट जाएगा, पावर कट गई, ठीक है, मीटर स्क्वायर भी कट जाएगा, ये बच जाएगा एम वन एल वन एम जीरो, हाँ, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, यही, ये आ गया आपका ई का डायमेंशन, आ गया। अब यहाँ पर देखो, तीन चीजें देख लो, नोट देके तो कितनी चीजें देख लोगे, तीन चीजें, ई की सेम डायमेंशन होती है, गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन की सेम डायमेंशन होती है, और ईजी की सेम डायमेंशन होती है, ठीक है। ये हो गया बेटा इक्वल टू एम जीरो एल वन और टी माइनस, ये नोट देके लिखा मैंने, दैट इज गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक त्वरण, एक्सीलरेशन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय विद्युत क्षेत्र की होता है ना, है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीनों की सेम डायमेंशन होती है भाई, ध्यान रखना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला वाइज जरूर ये रिलेट करते हैं,
बट डायमेंशन के लिए, ठीक है ना। और ये इतना यहाँ से सवाल ना आए तो वही नहीं। यहाँ कई बार की दे देते हैं, कई बार की दे देते हैं, सीधे किसी से सवाल आएंगे। सवाल कैसे आएंगे और देख सकते हो। ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे मेरे को पता है वैसे तो कि ईटी बराबर, ईटी बराबर माइनस ई कैपिटल एम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब होता है ये के अंदर गोले के अंदर सॉलिड स्फीयर जो होता है ना, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर मतलब वो गोले के अंदर विद ग्रेविटेशनल क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, टी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बराबर 0। ओमेगा स्क्वायर बराबर यहाँ पर आता है आंसर जी बाई कैपिटल आर। और देखो ये कहाँ से लिखा मैंने, ये देखो यहाँ से लिखा हुआ कि मेरे को पता था इजी की डायमेंशन किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर है। तो एक्सीलरेशन को मैंने क्या लिख दिया, टी टू आर अपॉन, और इधर लाया इसको ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर आ गया 3 बाई। समझ में आ गया क्या। सवाल बड़ा फेमस है। सुपर पेंडुलम को अगर ले जाया जाए, आकाश में ले जाए, तब पेंडुलम का पीक कितना होगा, का अंदर क्या होगा, अर्थ के अंदर क्या होगा, ऐसे तुरंत कर दी जाए ये क्या होगा वो क्या होगा। अर्थ के अंदर तुरंत कर दी जाए अगर कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या हार्मोनिक कोशिश करेगा करेगा कितना होगा, टाइप से जो होगा। तो समझ में आ गया। ठीक है, ये सवाल ऐसा ही है। क्या देखो, ये ऐसा ही सवाल है। ये अर्थ है और ये अर्थ के अंदर सुरंग कर दी, ठीक है। अर्थ के अंदर सुरंग कर दी तो ऑब्वियस सी बात है मैं कोई पॉइंट दूंगा और मैं क्या बनाऊंगा, एक गॉस का चक्कर बनाऊंगा। और मैंने आपको बताया था गॉस का एक रूल होता है, गाउस का एक रूल होता है कि अपनी पेनी साइज के पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो देखो इसी का ही फायदा उठा लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, बराबर। ठीक है, हम आगे क्या और बोलो, करो तुझे लग गए तुम, लग गए ना तो लो, ये होता है। क्या क्या टाइमिंग से सबकी ठीक लगा, बुरा लगा, ठीक लगा। अरे भाई रटने से नहीं आएंगे सवाल, ये थोड़ा सा कंप्लीट से आ जाए। अगर ऐसे ऐसे करोगे ना थोड़ी सी प्रैक्टिस ना होगी, ये सही होगा। अब मामला हो गया बहुत ही सिंपल सा। अब आगे दो इक्वेशन आपको की होती है, कैलकुलेट करते हैं, बराबर रखते हैं और किसी भी फॉर्मूले से आप टैक्स करते चलते हैं। फिर एक एरर बच गया, एक ब्रैकेट। हाँ वो तो चाहते हैं, वर्नियर कैरेक्टर्स और नहीं आते, नहीं नहीं आते तो लाके देंगे आप, तो ये लाएंगे रे वर्नियर कर सकता है। तो पूरी ले लेना कि छुट्टी कर ले कल की। और ये और कर लो, कुछ समय समय की बात है। हाँ, फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक, एक और लिख लो बेटा, फोर्स कांस्टेंट एफ इक्वल टू माइनस टी एक्स, ए बराबर एफ बाई एक्स, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
अपॉन मीटर। ठीक है, तो ये M1 L2 निकले बेटा, बल नियतांक K। बल नियतांक K, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, अरे लिखो रे श्यानता गुणांक F इक्वल टू माइनस थीटा ए और dv बाई dx। ठीक है, dv और y dx। ये देखो, पानी है ना, ये पानी है, ये पानी का फ्लो है। और कोई भी दो लेयर अगर लेंगे ना, तो वेल अगर पानी अक्स है तो ग्रेडियंट वाई डायरेक्शन में होगा, इसलिए लिखा है बेटा डी वाई। ठीक है, तो लिखो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा, तो ईटा बराबर, ये तो आप जानते ही हो, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। और ये तो जानते हो ना, मीटर पर सेकंड और अपॉन मीटर। साइंटिस्ट हो, देखो देखे, ऐसे लिख दिया इसको, देखो, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका लिख दिया, इसका मीटर स्क्वायर लिख दिया, और इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये मीटर पर सेकंड लिख दिया, और इसका फिर से मीटर लिख दिया। बोलो, क्या कर दोगे, कर क्या दोगे तुम्हें? M1, बोल ही नहीं रहे, M1 बोलो, L-1 T-1, ये लो, ये ईटा लो। अंजलि दीदी, आया क्या समझ में? डायरेक्टली कांस्टेंट, जी में क्या बोलते हैं? सापेक्षिक विद्युत क्षमता, अपेक्षिक के सापेक्ष, अपेक्षिक विद्युत क्षमता। हाँ हाँ, पहले अपेक्षिक बोल के अपेक्षिक क्षमता, एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। एक रिलेटिव परमेबिलिटी भी होता है। ये सापेक्षिक पारगम्यता। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बराबर सी अपॉन बी होता है। देखो, निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग, लाइट वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन लाइट वेलोसिटी इन मीडियम। देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग
अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग। देख लो m0 l0 t0, स्मॉल एन से लिखते हैं इसको। अब एक बार टेबल पे आ जाओ, 318 पे आओ। अब बताओ डायमेंशन लेस कौन कौन है। एंगल है, जूल कांस्टेंट अपन ने कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने कर लिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कर लिया, सॉलिड एंगल कर लिया। एंगल तो आप जानते हैं कोई भी टाइप का एंगल होता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी हो, स्ट्रेन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्यू फैक्टर हो, रिलेटिव परमिटिविटी आ गया, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर भी आ जाएगा। ये आपका उसमें आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारे डायमेंशन लेस नंबर होते हैं। बताओ कौन कौन होते हैं। आ गया। अगला देखो, फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? हाँ, वेग अपॉन दूरी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो जिसका वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो नीचे दूरी का भाग लगेगा। ठीक है, तो डीवी अपॉन डी एक्स बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? डीवी अपॉन डी एक्स। किताब के अंदर कोई है ना गलत काम मत करना, जा रहा है पेन नहीं चलाएंगे किताब के अंदर। उसके अंदर कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का अनवांटेड पेन या पेन स्केल या रेड साइन या कुछ ना करें। कोई भी नोटंकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरफेस टेंशन आप जानते हो, वेलोसिटी और स्पीड जानते हो, फोर्स और वेट, थ्रस्ट और एनर्जी ग्रेडियंट, ये आपको समझा देंगे। फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट और थ्रस्ट, चौथा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, हाँ तो आप जानते हो अभी करवाया था। ठीक है, छठा भी आप जानते हो, लेटेंट हीट। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और लेटेंट हीट की सेम डायमेंशन होती है। टॉर्क, वर्क और एनर्जी एक ही डायमेंशन होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वर्क और एनर्जी तो अपन इस दिनों तक जानते थे, टॉर्क नहीं जानते थे। टॉर्क की सेम डायमेंशन होती है। प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक प्लांक कांस्टेंट लिखाऊं क्या? ई बराबर एच कट ओमेगा। ठीक है, लिख लो प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट लिख लो बेटा, ई बराबर एच कट ओमेगा। और एच बराबर एच अपॉन टू पाई भी लिख लो, और ओमेगा टू पाई न्यू भी लिख लो बेटा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ई बराबर एच कट ओमेगा और एच न्यू एक ही बात होती है। ठीक है, तो ई तो आप जानते ही हो। ठीक है, जूल है, अरे बोलो, जूल। और अपॉन डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू डब्ल्यू ही होता है, टू पाई अपॉन टी कर दूं क्या? तो एच कट बराबर हो जाएगा ई अपॉन डब्ल्यू। ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई टू पाई अपॉन टी, तो टू पाई अपॉन सेकंड। ठीक है, तो इक्वल टू बच गया केजी मीटर स्क्वायर, और अपॉन सेकंड बच गया। बच गया ना? ये आ जाएगा m1 L2 3 चलो जी। एच कट बराबर एच अपॉन टू पाई होता है। एच कट बराबर क्या होता है बेटा? एच अपॉन टू पाई होता है। कैसा लगा यहाँ तक मामला? ठीक है, एक और लिख लो, एक प्रवणता। एक प्रवणता dvx अपॉन dz लिख सकते हो बेटा, दूरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इंग्लिश में, वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू, ये आ जाएगा m0 L0 t-। अब बताओ,
कि क्या नाम आ गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट लिखो पहले। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, EOLTZ, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। देखो बेटा, E बराबर KBT होता है। E बराबर KT, जूल स्विफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जूल स्लो भी बोला जाता है ऑल्सो। ठीक है, ये जूल स्लो भी होता है बेटा। ठीक है, तो केबी बराबर कितना हो जाएगा? टी अपॉन टी, ये तो आप जानते ही हो, के सी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू केल्विन। ठीक है, तो इस जगह बेटा M1 और L2 T-2 और केल्विन 1। आ जाएगा सारा का सारा। देखो बेटा, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा एफ, ये होता है ना सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा क्यू बराबर प्लस टी डेल्टा क्यू होता है, टी होता है क्या? अरे डेल्टा क्यू बराबर डी प्लस टी टी डेल्टा एच होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टी डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू, का मतलब टी डेल्टा एस और बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी। और ये वही चीज है, हीट और एनर्जी की बात है बेटा। के सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केल्विन, ये यही आ जाएगा M1 L1 और L1। एंट्रोपी आ जाएगा। एंट्रोपी बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी की परिभाषा, EU इंटरनल एनर्जी होता है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा की हीट एनर्जी होता है। डेल्टा की बार डी प्लस ई डेल्टा है, तो मैंने बताया है। ठीक है बेटा? भाई अपन ने जो भी है माइनस प्लस, तो मेरे हिसाब से तो यही होता है। बाकी आप देख लेना, और उसमें माइनस प्लस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा क्योंकि डी की टी डेल्टा इसकी डायमेंशन सेम होती है। एक और लिख सकते हो बेटा, एक एंट्रोपी की एक डायमेंशन और होती है, वो उससे देख लेते हैं। एस बराबर के एल एन ओमेगा भी एंट्रोपी की। तो एस और के बी की एक ही डायमेंशन होती है। के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की बताओ, और लिखिए बताओ। यही है ना? तो इसका मतलब implies that एस की डायमेंशन और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन सेम ही होगी बेटा। एक एंट्रोपी ये और कर दो। अब बताओ, और कुछ रहा है तो? समझ आ गया क्या? माइनस डेल्टा डब्ल्यू।
ये होता है। और ये डेल्टा क्यू बराबर टी डी एस। हाँ, कोई नहीं, आप ये चेंज कर लो बेटा। डेल्टा क्यू बराबर टी यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो ये thermodynamics होता है। और डेल्टा क्यू बराबर टी डी एस होता है, ये आप। ठीक है, ये पैसे भी लिखते हैं। ठीक है, टी एस बराबर डेल्टा क्यू को लिखा जाता है। ठीक है, कर लो जल्दी से। अब हो गया, ये सारे फॉर्मूले हो गए, तो सारी फिजिक्स हो गई। अब अगर आप घर से याद करके आओ तो बताओ, कल आते ही पूछ लू गया। हाँ, तो एक काम